अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ टैग्स हमारे HTML के ऐसे होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं, लाइक दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टैग्स मिल के कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। लाइक ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसकी आउटपुट नीचे बॉटम पे शो हो रही है और इसका कोड ये है। तो अनऑर्डर लिस्ट में दो टैग्स एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रहे हैं, एक UL का टैग है और एक LI का टैग है। LI का जो टैग है वो कहलाता है लिस्ट आइटम और UL का टैग है वो कहलाता है अनऑर्डर लिस्ट। ये जो दोनों टैग्स हैं ये दोनों ब्लॉक टैग्स हैं, यानी ये फुल विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे आपकी स्क्रीन की और अपने राइट साइड पे किसी को नहीं आने देंगे। इसका बिहेवियर चेंज किया जा सकता है, वो थोड़ा आगे जाके हम करेंगे। तो अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कुछ टैग्स हमारे ऐसे हैं जो कि मिल के कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसकी अगर हम एग्जांपल लें, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो अगर लिस्ट है तो वो लिस्ट के अंदर और लिस्ट भी हो सकती हैं। तो इसको हम कोड करके देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। एज़ यूजुअल मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर मैं index.html की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और बेसिक HTML का कोड मैंने जनरेट किया। मैंने कैसे जनरेट किया, मैंने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया और टैब प्रेस किया तो ये कोड मेरा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इनको हम कहते हैं लाइव टेम्पलेट्स। अभी मैं आपको लाइव टेम्पलेट्स के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक H1 का टैग हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन टैग्स। ओके, दो तरीक़ेकार हैं। या तो फिर हम इस फाइल को फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ओपन करें, ओके, डबल क्लिक करें और ये हमारा टैग ओपन हो जाएगा, कोड ओपन हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको जैसे ही अगर आपने कुछ चेंज किया है अपने कोड के अंदर तो फिर आपको उस कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा या इस पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा आपके। आप एक काम और कर सकते हैं कि एक्सटेंशंस में जाएं यहाँ पे और यहाँ पे लिखें लाइव सर्वर। ओके, तो ये एक्सटेंशन एक ओपन होगी लाइव सर्वर की। ये लाइव सर्वर की यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा, इंस्टॉल कर लें। और जब आप एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेंगे इस एक्सटेंशन को, देन आप अपने इसके फाइल लिस्ट के अंदर जाएं, राइट क्लिक करें, ओपन विद लाइव सर्वर करें। अब ये क्या करेगा कि एक डमी सर्वर क्रिएट करेगा और आपकी फ़ाइल को उस सर्वर से सर्वर से सर्व करवा देगा। सर्वर जो मैंने अपनी पहली लेक्चर में भी बताया था कि आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके पेजेस को सर्व करवा रहा होता है। ये इसको हम हॉट रीलोड कहते हैं। हॉट रीलोड से मुराद ये है कि अगर मैं इसको अपडेटेड पेज को चेंज करता हूँ, पेज को सेव करता हूँ, जैसे ही मैं सेव करूँगा मेरे पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली वो वाला इफेक्ट आ जाएगा, वो पेज मेरा रिफ़्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मुझे बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा। तो हॉट रीलोड हमने इनेबल कर लिया है। अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। UL का टैग है, UL के अंदर लिस्ट आइटम है। ओके, लिस्ट आइटम के टैग के अंदर हॉबीज़ फॉर एग्जांपल आपकी स्पोर्ट्स हैं तो क्रिकेट मैं लिख देता हूँ, एक लिस्ट आइटम है मेरा। दूसरा है फॉर एग्जांपल लिस्ट आइटम में क्रिकेट की जगह पे हॉकी लिख देता हूँ। ओके, तो ये जो दो अनऑर्डर लिस्ट है हमारी, ये अनऑर्डर लिस्ट ये वाला इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। डॉट्स लगे हुए होंगे, ये हमारी एक अनऑर्डर लिस्ट है, यानी दो टैग्स हमारे कॉम्बिनेशन के अंदर आके एक्ट कर रहे हैं। आप अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन वो होगा लिस्ट आइटम के अंदर। ओके, एक लिस्ट आइटम के अंदर आप कोई भी कंटेंट जो है वो प्लेस करवा सकते हैं। इसमें हाइपरलिंक्स आ सकते हैं, इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट आ सकती है। तो मैंने एक और अनऑर्डर लिस्ट प्रोड्यूस कर ली और इसको मैं फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक और एक और हम इसको कर लेते हैं Ctrl+D। अगर आप प्रेस करेंगे, मैंने Ctrl+D सेट किया हुआ है शॉर्टकट लाइन डुप्लीकेट करने के लिए। इंटरनेशनल अगर आप एडजस्ट करेंगे तो कोड मेरा ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो रहा है, वो प्रीटियर इसका एक्सटेंशन है उसकी वजह से हो रहा है। और इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दो मैंने, ये जो अनऑर्डर लिस्ट है ये एक्चुअली इस लिस्ट आइटम के अंदर आ रही है। तो ये नेस्टेड हो जाएगा। ये जो क्रिकेट है ऑटोमेटिकली ये भी चेंज हो जाएगा, डॉट्स आपके चेंज हो जाएंगे आके। तो इसको जितने मर्जी आप लेवल्स तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कहलाती है अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट।
तो यूएल के टैग को अगर आप ओएल के टैग के अंदर कन्वर्ट करें, ओएल के टैग के अंदर मेरा ये वाला जो बाहर वाला अनऑर्डर लिस्ट है उसको मैंने यूएल के टैग, यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, ओएल मीन्स ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर करें तो वो नंबरिंग में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 1 2। इट डजेंट मैटर कि आपका हॉकी पहले आ रहा है या क्रिकेट पहले आ रहा है, जो भी पहले आएगा लिस्ट आइटम्स के साथ 1 लग जाएगा, 2 के साथ 2 लग जाएगा। ये सॉर्टिंग नहीं है, इसमें नंबर आप खुद से नहीं दे सकते, ये नंबर इसी तरह फॉलो करेंगे सीक्वेंस के अंदर। दूसरे वाले को भी मैं ओएल के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, ओएल का टैग आ जाएगा मेरा, तो वो भी मेरा ओएल के टैग के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है, तो ये ऑर्डर, इसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं हम ओएल को, और दूसरे को हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। आपके जितने मेन्यू आइटम्स हैं वो भी इसी तरह से मेन्यूज़ जनरेट होते हैं, वो उन मेन्यूज़ को फॉर एग्जांपल मैं जनरेट करवा देता हूँ। साथ ही आपको मेन्यू लिस्ट, साथ ही आपको मैं इसके कुछ लाइव टेम्पलेट्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक यूएल ग्रेटर देन का साइन लगाएं और एल आई लगाएं, ओके। अब टैब प्रेस करें तो ये आपका कोड जो है वो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा, अनऑर्डर लिस्ट को का टैग क्रिएट करेगा, उसके अंदर लिस्ट आइटम का टैग क्रिएट कर देगा, ओके। अगर आप चाह रहे हैं कि लिस्ट आइटम जो हैं वो मैंने 5 क्रिएट करने हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दें, इसको 4 कर दें फॉर एग्जांपल, टैब प्रेस करें तो वो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 4 डिफरेंट लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर देगा। नाउ इफ़ यू वांट कि एल आई के अंदर एक हाइपरलिंक भी हो, तो यूएल के टैग के अंदर एल आई का टैग है, एल आई के टैग के अंदर हाइपरलिंक है, ओके। तो हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। अब अगर चाह रहे हैं कि हाइपरलिंक के अंदर कोई टेक्स्ट हो, उसको मैं लिंक कर देता हूँ, तो वो ब्रेसेस में लगा दें, कर्ली ब्रेसेस में, और टैब प्रेस करें तो वो जो लिंक लिखा हुआ आएगा वो यहाँ पे एज अ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, ओके। तो href में फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ नहीं दे रहे, तो href के अंदर मैं वो दे देता हूँ, कोई स्लैश होम दे देता हूँ .html, ओके। तो ये आपका एक मेन्यू आइटम बन जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो मेन्यू लिस्ट है, तो ये लिंक आ गया आपका एक। तो लिंक्स की भी मेन्यू लिस्ट क्रिएट की जा सकती है। इसको डुप्लीकेट भी किया जा सकता है। लाइन को डुप्लीकेट कर लेते हैं, लिंक 2 कर देते हैं इसको मैं कर देता हूँ कि मैं tables.html की फ़ाइल को लिंक करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बल्कि इसको होम कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं tables index.html, होम आ गया और ये आ गया टेबल्स आपके, ओके। तो ये आपके हमारे लिंक्स काम कर रहे हैं। टेबल्स के ऊपर चूंकि फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए वो एरर दे देगा, और होम के ऊपर वो उसी फाइल को दोबारा लिंक करवा देगा आपको, ओके। अच्छा, अब नो यू वुड बी थिंकिंग कि ये अनऑर्डर लिस्ट मैंने क्यों क्रिएट की हुई है मेन्यू आइटम्स के रिलेटेड, क्योंकि मॉडर्न डे के जितने भी आपके लेआउट्स हैं उनके अंदर जो मेन्यूज़ क्रिएट होते हैं वो अनऑर्डर लिस्ट के साथ ही क्रिएट होते हैं। हम इसकी स्टाइलिंग जो है, लाइक कि ये एक रो के अंदर नज़र आने चाहिए या कॉलम में डॉट्स नहीं नज़र आने चाहिए, होवर के ऊपर क्या करना है, ये सारे काम CSS के रिलेटेड हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो ये है कुछ टैग्स आपके ऐसे हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब एक टैग है फॉर एग्जांपल, उनको हम डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं। DL का टैग है, DL के टैग के अंदर DT का टैग है, डेटा टर्म में फॉर एग्जांपल मैं हॉकी लिख देता हूँ, और DT के बाद डेटा डेफिनेशन आ जाएगा। डेटा डेफिनेशन है इट्स ए स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल, ओके। तो ये जो डेफिनेशन लिस्ट है आपकी वो कुछ इस तरह की क्रिएट होती है। ये डेफिनेशन टर्म है DT, तो ये 3 डिफरेंट टैग्स मिलकर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक DL का टैग है जो उसने लिस्ट क्रिएट करनी है, एक डेटा टर्म DT, उसके अंदर हम कोई वर्ड लिखेंगे और उसकी डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन उसकी वो आ जाएगी इसके अंदर। इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि एक और आ जाए।
ये डेफिनेशन लिस्ट, ये कह लें डेफिनेशन लिस्ट है। तो वेट फॉर एग्जांपल, तो ये दो डेफिनेशंस टर्म्स आ गई हैं आपकी, एक हॉकी है और एक क्रिकेट है। और हॉकी की डेफिनेशन ये है और क्रिकेट की डेफिनेशन जो है वो ये है। तो ये दो आपकी टर्म्स आ गई यहाँ पे, तो इसको हम डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं। तो ये एक ऐसा टैग है जो 3 डिफरेंट टैग्स के साथ मिलके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहाँ पे हम टेबल्स को भी ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। टेबल्स जो हैं आपके वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी होते हैं। टेबल क्या चीज़ है? टेबुलर डेटा आपने अपने पास मेंटेन करना है। तो टेबल का जो टैग है वो एक टैग है टेबल का। कॉलम्स में टेबल होता है, कॉलम्स और उसके रोज़ होती हैं। लेकिन HTML के अंदर आपके जो टेबल्स हैं उनके अंदर हमारे पास कॉलम्स नहीं होते। हर चीज़ जो हम कंट्रोल करते हैं वो रो के साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके, तो एक टेबल रो है, उस रो के अंदर मैं एक TD लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास लिनोवो है, और एक टेबल रो क्रिएट करूँगा मैं, और उसके अंदर हम लिख देंगे लिनोवो डेटा TD जो है उसका मतलब होता है टेबल डेटा। ओके, लिनोवो के साथ इसकी प्राइस मैं लिख देता हूँ $500 फॉर एग्जांपल। ओके, तो ये जो टेबल है आपका, ये इसको भी हम ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो ये टेबल आपका आ जाएगा। ये जो टेबल है ये फर्स्ट टर्म इसकी ये आ रही है, सेकंड इसकी ये आ रही है, और इस रो को अगर हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, लेनोवो के साथ मैं तो शिबा लिख देता हूँ और इसकी प्राइस 600 कर लेते हैं। ओके, ये इस तरह से आपका टेबल जनरेट हो जाता है। ओके, और फॉर एग्जांपल अगर कोई एडिशनल कॉलम अगर आपको अब यहाँ पे इसका बॉर्डर भी दिया जा सकता है, बॉर्डर इज इक्वल टू 2। तो आपने टेबल का बॉर्डर दे दिया तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सेल हमारा जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक चल रहा है। और यहाँ पे अगर आपने बॉर्डर दे दिया है तो विड्थ भी दे सकते हैं, 100% दे दें, परसेंटेज में विड्थ दे देंगे तो आपका जो टेबल है वो एक्सपैंड कर जाएगा, पूरे उसके ऊपर आ जाएगा। ओके, नो टेबल को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ पे एक नया टेबल डेटा एंटर करके हम देखते हैं कि वो जो टेबल डेटा है वो टेबल डेटा उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। ओके, लो सी के पहली वाली जो रो है उसके अंदर 3 टेबल डेटाज हैं। लिनोवो है, उसकी प्राइस आ रही है और उसका कलर जो है वो ब्लैक आ रहा है। ओके, इसका और यहाँ पे 3 टेबल सेल्स हैं, तो नीचे वाला जो आ रहा है सेकंड रो के अंदर थर्ड नहीं है तो वहाँ पे एम्प्टी सेल आ जाएगा। कुछ भी नहीं है वहाँ पे, वो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी। इसको हम डुप्लीकेट करके देख लेते हैं, एक और रो क्रिएट करके देख लेते हैं, तो वो वाली रो पूरे का पूरा कॉलम जो है वो हमारा एम्प्टी चला जाएगा। तो चलें इसका भी कलर दे देते हैं, ये ब्लू है और ये है आपका ऑरेंज। ओके, तो ये आपका एक टेबल क्रिएट होना शुरू हो गया। अगर आपने कॉलम्स के विड्थ को कंट्रोल करना है तो आप किसी TD को जो टॉप रो के अंदर है उसको आप विड्थ दे दें इज इक्वल टू 100px फॉर एग्जांपल। तो वो एक TD की आपने विड्थ चेंज की है तो वो बाकी TDs की भी विड्थ जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो पूरा कॉलम है उसकी विड्थ जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो अच्छा जी, अब इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जो टेबल के अंदर हमें अंडरस्टैंड करनी है। फॉर एग्जांपल टेबल्स के ऊपर हेडर्स आने चाहिए ना, टेबल का हेडर है तो टेबल का एक कैप्शन भी होता है। तो टेबल के अंदर हम कैप्शन का टैग लिख देते हैं माई प्रोडक्ट्स। ओके, तो वो टॉप के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ लाइक वर्ड के अंदर आप टेबल का कैप्शन दे रहे हैं, टेबल 1.1 एंड आगे उसका नाम आ जाएगा। तो ये कैप्शन आ गया आपका। हेडर रो भी होनी चाहिए हमारे पास जिसके ऊपर हम बता सकें कि अच्छा ये इसमें नेम आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स के, इसमें प्राइस आ रही है, इसमें कलर आ रहा है। उसके लिए जो टैग्स हम यूज़ करते हैं वो होगा टी हेड का। टी हेड के अंदर टेबल रो आएगी, उसी तरह TD की जगह पे TH आ जाएगा, टेबल हेडर
इसमें आ जाएगा नेम, प्रोडक्ट का नेम ये है, उसकी प्राइस ये है और उसका कलर ये। ओके ओके। तो अब ये देखें, नेम, प्राइस और कलर, ये चूंकि टेबल हेडर के अंदर आ रहा है, ये थोड़ा सा आपका डार्क हो जाएगा। ओके, तो बाकी की जो रोज़ हैं उनको हम फिर, अगर हमने टेबल हेडर यूज़ किया हुआ है तो बाकी की रोज़ को हमें टी बॉडी के अंदर के टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ से मैं बाकी की रोज़ को उठा लेता हूँ और उनको मैं टेबल बॉडी के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो आपका वही टेबल जो है वो, अब ये टॉप के ऊपर आपके हेडिंग्स होगी, वो सेंटर में आ गई, बोल्ड कलर में हो गई, ये आपका आपके टेबल की बॉडी आ गई। ओके, नाउ इफ़ यू वांट के आपका ये जो लिनोवो है वर्ड लिखा हुआ है जिसमें मर्जिंग बोलते हैं हम, कि आपने सेल्स को मर्ज करना है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप दो सेल्स को मर्ज करते हैं, तो वो मर्जिंग यहाँ पे होती नहीं है हमारे पास, लेकिन हम कर सकते हैं। वो किस तरह से कि आप बता सकते हो कि ये जो सेल है इसको हमने कॉलम वाइज स्पैन देना है, एक सेल के लिए की स्पेस देनी है, या दो की देनी है, या तीन की देनी है। ओके, तो लाइक ये जो लिनोवो है इसको मैं कॉलम स्पैन का एक टैग दे देता हूँ। ये वाला जो कॉलम है टीडी है, इसको हम कॉल स्पैन जो है वो 2 दे देते हैं। कॉल स्पैन 2 देने से ये होगा कि ये वाला जो सेल है वो अब 2 सेल्स की जगह ऑक्यूपाई करेगा, नेक्स्ट सेल्स आपके शिफ्ट होते जाएंगे राइट पे। ओके, अब ये कॉलम वाइज मर्जिंग है, इसको अगर मैं कॉल स्पैन की जगह पे इसको रो स्पैन कर देता हूँ, रो स्पैन 2, तो ये जो लिनोवो का टैग है ये 2 टैग्स की जगह ले लेगा। ये देखें, ये इसने चूंकि ये जगह ऑक्यूपाई होगी तो तोशिबा उसके बाद शिफ्ट हो गया आके। ओके, तो ये जो 500 है ये यहाँ पे आ गया, ब्लैक यहाँ पे आ गया, और लिनोवो जो है उसने 2 सेल्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, और वो दोनों सेल्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो गए। तो मर्जिंग जो है वो हम इस तरह से करते हैं जिसमें रो स्पैन और कॉलम स्पैन यूटिलाइज होते हैं। ओके, अब ज़रा कोड को हम रिव्यू करते हैं। इसको देखें पहले, आपका जो टेबल है, ये जो बॉर्डर और विड्थ मैंने दी हुई है ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। टेबल के अंदर 3 टैग्स होंगे, इनमें इनको मिस भी किया जा सकता है, लाइक कैप्शन आप डिलीट करते हैं तो कैप्शन नहीं प्रिंट होगा। कैप्शन, टी हेड टेबल का हेडर, और टी बॉडी टेबल की बॉडी। ओके, टी हेड के अंदर एक और रो क्रिएट होगी पूरी, उस रो के अपने सेल्स होंगे, उनको टी डी की जगह पे टी एच लिखेंगे हम। ओके, और टेबल रो आ गया, टी हेड आ गया। अब टी बॉडी की एग्जांपल ले लें, टी बॉडी के अंदर जितनी रोज आपको चाहिए उतनी रोज आपको लिखनी पड़ेंगी। ये पहली रो है, ओके, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपकी विड्थ 100px दी जा सकती है, इसको परसेंटेज में दिया जा सकता है, लाइक इसको मैं 10% कर देता हूँ। ओके, रो स्पैन करेंगे तो वो रो वाइज 2 रोज के ऊपर चला जाएगा, कॉलम स्पैन करेंगे तो 2 कॉलम्स की जगह पे चला जाएगा। इसको मैं अभी 1 ही कर देता हूँ, इसको चेंज करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डिफरेंट। तो आपका ये जो सेल है वो इस तरह से हमारा सेल आ गया, जिसने 10% स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। आपकी स्क्रीन की विड्थ जैसे जैसे चेंज होती जाएगी उसके हिसाब से ये अपनी विड्थ को एडजस्ट करता जाएगा। और प्राइस आ गई आपकी, और कलर आ गया आपका। ओके, तो अब अगर हम टैग्स को काउंट करें तो टेबल का टैग 1, कैप्शन 2, टी हेड 3, टी हेड के अंदर फिर टेबल रो 4, टेबल रो के अंदर टेबल टी एच 5, फिर टी बॉडी का टैग है 6, फिर टी आर का टैग है, टी डी का टैग है 7। तो ये 7 डिफरेंट टैग्स हैं जो कि आपके को मिला के प्रोड्यूस करते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है टी फुट, उसके अंदर टेबल हेडर है, टेबल रो है, टी डी, इसको हम नेम कह देता हूँ, नेम की जगह पे इसको मैं प्राइस कर देता हूँ, और इसको मैं प्राइस के साथ इसको कलर कर देता हूँ। ओके, तो जो टेबल फुट है वो आपका बेसिकली फुटर होता है टेबल का। ओके, तो
इसको टी डी की जगह पे टी एच किया जा सकता है। टी एच करेंगे तो ये टेबल हेडर की एग्जांपल ले लेगा, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। इसको भी टी एच लिख देते हैं हम, इसको भी टी एच लिख देते हैं हम। ओके, ये जो मैं एक स्टार्टिंग टैग को चेंज कर रहा हूँ और एंडिंग टैग मेरा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक और प्लगइन इंस्टॉल की हुई है, वो उसकी वजह से हो रहा है। तो HTML के इन्हांसमेंट्स के लिए प्लगइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती हैं, एक्सटेंशन इसकी विजुअल स्टूडियो कोड की। तो इस तरह से हमारे जो टेबल्स हैं वो बहुत से डिफरेंट टैग्स को मिला के अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। टेबल का बॉर्डर मैंने 2 दिया हुआ है, इसको 1 कर लेंगे तो वो बॉर्डर आपके पास थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ज़रा फैंसी हो जाएगा। इसको हम 0 कर लेते हैं तो ये बॉर्डर आपका गायब हो जाएगा। इसको हम अभी फ़िलहाल 1 ही कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा सेल जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है। तो ये आपके जो कुछ टैग्स ऐसे आज हमने देखे हैं इस लेक्चर के अंदर जो कि कॉम्बिनेशन के साथ एक्ट कर रहे हैं अपने। हमने लाइव टेम्पलेट्स को देखा है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम CSS स्टाइलिंग को अपने पेज के साथ अटैच करेंगे।